वेलकम टू सितंबर्स हैशटैग आस्क बियर्डेड छोकरा। आज मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं जो इंस्टाग्राम से भी लिए हुए हैं और जो पिछले आस्क बियर्डेड छोकरा के कमेंट सेक्शन से भी लिए हुए हैं। स्टे ट्यून्ड, फटाफट करेंगे इस वीडियो को। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन जितने भी ले रहा हूं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टे ट्यून्ड। Hey guys, welcome back to the Bearded Chokra. मेरा नाम है अभिजीत भंसाली. Let's start with the first question. Any advice on using derma roller plus Redensil? I will be coming up with a derma roller video very soon. उसमें सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, कैसे क्लीन करना है, कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें और कौन सा यूज़ करना है. Next question is which blood tests are to be done to check deficiency related to hair growth? Very good question. लिस्ट है, लिख लो अभी। सबसे पहले तो सीबीसी से हमें क्या पता चलेगा? सबसे पहले ये पता चलेगा कि आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, एंड दूसरी चीज़ पता चलेगी कोई बॉडी में इन्फेक्शन है या नहीं। WBC लेवल से हमें वो पता चल जाएगा। सेकंड टेस्ट जो हमें करना है वो है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट या फिर होमा IR। दोनों में से कोई एक टेस्ट हम करेंगे टू फाइंड आउट इंसुलिन रेजिस्टेंस। तीसरी टेस्ट इज विटामिन D। चौथी टेस्ट इज विटामिन B12। Both are extremely important when it comes to hair related stuff. उसके बाद जो फिफ्थ टेस्ट है वो है थायराइड प्रोफाइल, कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल जिसमें एंटीबॉडीज भी इंक्लूडेड हैं। उसके बाद हमें करना है आयरन प्रोफाइल, कंप्लीट आयरन प्रोफाइल। ये बेसिक सेट ऑफ टेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कि और कुछ गड़बड़ हो सकती है, kidney related, liver related, anything, okay, then those are additional tests, but these are the bare minimum basic tests जिससे सारी चीज़ें, मोस्टली सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं as far as hair is concerned. Hello sir, I recently found out that my hair was thinning. I am 18, so I consulted a doctor and he has prescribed 2 serums which are minoxidil. Should I start it? What is the side effect and does it work? Please help. See, the thing with minoxidil is that it can work, but the duration for which it works is very less, and the second thing is it comes with a set of side effects, ठीक है। palpitations, increased skin sensitivity, increased heart rate, all of those things are just side effects of minoxidil. ये सबको होते हैं नहीं, लेकिन अगर ये आपको होते हैं then it can get quite nasty, okay. apart from this, मिनोक्सिडिल सिर्फ और सिर्फ आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाला है, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाने वाला है। वो कोई DHT कम नहीं करने वाला, वो वहाँ पे कोई भी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट एक्शन नहीं करने वाला, वो वहाँ पे जो है आपका बहुत ज़्यादा कोई हेयर फॉलिकल रीजनरेशन नहीं करने वाला, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, मिनोक्सिडिल पे मेरे आई थिंक 1 या 2 डिटेल्ड वीडियोस हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। वो जो है आप जाके चेकआउट करिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी कि मिनोक्सिडिल करता क्या है, ठीक है। नाउ शुड यू यूज़ इट एट द एज ऑफ 18? एब्सोल्युटली नॉट, okay. Again, it depends on the grade of hair loss you are having, but I will never recommend using minoxidil at such a young age because you will get used to it, you will get addicted to it. Not you, but your hair follicles will get used to it. उसके बाद to top such a heavy drug or such a strong drug like minoxidil is not really easy in terms of natural treatments. I will always recommend you to get your entire hormone profile checked, your vitamins, minerals checked, fix your diet, fix your lifestyle, get meditation into practice, go and find a good homeopathy or ayurvedic doctor and start with natural therapies first. उसके बाद क्वेश्चन है can you please make a video on diet plan for good hair and skin or nutrients which are good for hair and skin? अगर आपको ये वीडियो देखना है प्लीज़ कमेंट में नीचे कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करो, एंड मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा दोनों पे, ठीक है, बिकॉज बोथ आर रियली गुड टॉपिक्स। आई विल मेक अ वीडियो ऑन बोथ द टॉपिक्स। डिटेल में चला जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। बेस्ट लिप बाम, ओके, बम लिखा है यहाँ पे, बट बाम, ओके, मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ लिप बाम फॉर द सिंपल फैक्ट दैट इफ योर लिप्स आर गेटिंग क्रैक्ड और चैप्ड और वट एवर इट इज, यू आर सिवियरली डेफिशिएंट इन विटामिन A and E. यू नीड टू फिक्स दैट। बाहर से सिर्फ ग्रीसिंग करके आप सिर्फ एक सीजन पार कर जाओगे, लेकिन यू आर नॉट फिक्सिंग द रूट कॉज, ठीक है। सो ट्राई टू फिक्स द रूट कॉज, बट आई नो बहुत सारे लोगों को ये आंसर पसंद नहीं आएगा एंड दे विल वांट अ क्विक फिक्स।
तो अगर आप कोई लिप बाम ढूंढ रहे हो देन पिलग्रिम कंपनी का एक लिप बाम है, उसका लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा, वो उठा लो, इट्स वेरी गुड. ठीक है. नेक्स्ट, थॉट्स ऑन वाइट राइस, सेमी ब्राउन एंड टोटली ब्राउन राइस. See, this is exactly like the scam of, white bread, white eggs, brown eggs, all that shit. It's just a mental picture that they have portrayed कि यार brown जो भी चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा healthy है. Brown rice has, number one, a lot more retention of fertilizers, pesticides, all those things. That's one negative. Second, it has much more arsenic as compared to white rice. Second thing. Third thing, it is much more difficult to digest as compared to white rice. Okay, so white rice will be better as compared to brown rice, but you always have to consume it in very very little quantity. एक छोटी कटोरी, that's it. उससे ज़्यादा if you are having white rice, then you are going into the negative aspect of rice consumption. Rice has very very good fibers, very very good source of prebiotic, great in terms of that. Okay, it really helps your gut. सारी चीज़ों के लिए ठीक है वो, but in moderation. ठीक है. If you want to really experiment, go for quinoa, go for wild rice. Those are much better options as compared to going for brown rice. What is the utmost level of consciousness us humans can reach, and what steps can we take? I will answer this question once I've reached that level. But till then, what steps can you take? That is something that I have an answer to. The most important step that you need to take is to get into meditativeness, is to get into complete awareness, and to get into a state of non-prejudice, non-judgment. After that is a question regarding selection of a diet for fat loss. Very very good question and a simple answer. There is no diet for fat loss. You don't need to diet for fat loss. You need to make changes to your lifestyle and dietary choices. You don't have to diet. आपको कोई एक particular diet पे जाने की ज़रूरत नहीं है to have fat loss. ठीक है. Moderation, variety and listening to your body is the key in terms of what works for your body, what doesn't work for your body. जो काम नहीं कर रहा है उसको हटाओ, जो काम कर रहा है उसको आगे लेके चलो. You will have to do trial and error. You will have to work with yourself, sit with yourself and understand what your body likes and does not like. ठीक है. And go ahead with it. Fat loss, for that you will have to do some amount of exercise as well, be it just walks, be it climbing steps, be it sprinting on a hill, be it calisthenics, be it gym, whatever suits you, whatever you like, be it sports, be it dance, whatever it is, some form of physical activity to make sure lymph circulation is occurring at its optimal level is very very important. Also, what is extremely important is sunlight. जब तक आपको सनलाइट नहीं मिलेगा तब तक आपका हार्मोन फंक्शन बराबर नहीं होगा, एंड जब तक हार्मोन फंक्शन बराबर नहीं होगा तब तक फैट लॉस नहीं होगा. ठीक है. सो वर्क ऑन दीज 3 थिंग्स एंड आई थिंक यू शुड बी इन अ मच बेटर पोजीशन. गट हेल्थ, एनी सप्लीमेंट और आयुर्वेदिक हर्ब और एनी टिप, सिंपल टिप, absolutely and completely avoid any packaged processed food or any food that comes in a packet. Simple, completely avoid it. Okay, just go for natural, organic if possible, free range if you're having non-vegetarian food, animal products. Try to get quality instead of quantity, and try to get a lot more wholesome nutrition as compared to the fad that is out there. Keep a variety, always make sure to listen to your body and then choose what's best for it. भाई सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करवा क्यारे आवाना छो गुजरात. See, the thing is, I don't mind coming anytime. I really want to visit this place, really, from the bottom of my heart. Abhi recently I went to Ambarnath Shiv Mandir and I was blown away by the old ancient architecture, stone carvings. It's beautiful. I'll put some pictures up जो मैंने खींचे वहाँ पे. It's absolutely mind-blowing. The energy of that place was crazy. So I will plan a trip to Gujarat. After shampooing, I use conditioner. So can I use apple cider vinegar for healthy scalp after conditioning? No. Simple answer is no. The reason is because apple cider vinegar is going to strip off all the benefits of that conditioner that you have used. Okay, conditioner का मतलब क्या है? To coat your hair, to seal the cuticle, to prevent the frizz, and to lock in hydration. That's the purpose of a conditioner.
अब जब आपने कंडीशनर लगाया है फ्रेश, उसके ऊपर ही आप एप्पल साइडर डाल दोगे, एप्पल साइडर इज गोइंग टू strip off everything. Not the best idea. Use it separately. If you use a conditioner on after shampooing, just stick to that and maybe use apple cider maybe 2 days afterwards once you've just washed your hair. That would be a much better option. ठीक है. Checking iron deficiency and its cure as per Ayurveda. Get your iron profile checked, get your hemoglobin checked, get your B12 checked. Very very important. ये 3 चेक कराओ, iron deficiency का कुछ ना कुछ वहाँ से पता चल जाएगा. Best thing to do is to include to cook your food in iron vessels. Okay, लोखंड की कढ़ाई, लोखंड का पैन, लोखंड का स्किलेट, उसमें खाना बनाओ, वहाँ से आपको आयरन आएगा. दूसरी चीज़, start incorporating ragi and completely cut out on processed packaged food and completely cut out on wheat as well, because that will inhibit the absorption of all these micronutrients. उसके अलावा what you need to do is, if your hemoglobin also comes down lower as well as your iron, then what you need to do is start having wheatgrass juice empty stomach. That will help in slightly boosting this. Start with this and I think you will be better. Don't take iron supplements, okay? They're not good. After that, please suggest a good face wash for acne prone skin. अभी recently मैंने सुगंधा का face wash review किया. I don't know why people are not watching that video. या फिर YouTube भी किसी को recommend नहीं कर रहा है. I don't really understand. It's such a brilliant product. It's really really a good face wash. Just get the unscented one. मैं उसका लिंक नीचे छोड़ रहा हूँ. My age is 21. मेरी lifestyle भी ठीक है. सिर्फ घर का खाना खाता हूँ, लेकिन मेरे बाल झड़ रहे हैं. The problem is it does not matter आप सिर्फ घर का खाना खा रहे हो या सिर्फ बाहर का खाना खा रहे हो. The problem is, or the point that we need to focus on is कि वो खाने से आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल पा रहा है या नहीं. घर पे खाने से सिर्फ अगर आप दाल चावल सब्जी रोटी दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हो, क्या मिलने वाला है उससे आपको? You're not getting enough protein, you're not getting enough vitamins, you're not getting enough micronutrients, you're not getting enough electrolytes, you're not getting anything. Make sure if you're having सिर्फ घर का खाना, तो घर का खाना भी एकदम वैरायटी वाला होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होना चाहिए, न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स में लिमिटेड होना चाहिए, प्रोटीन और फैट्स में ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी. राइट? व्हाट्स योर व्यू अबाउट ओशो? नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड माई आंसर इज वेरी सिंपल. आई डोंट हैव अ व्यू ऑन एनीबडी. आई लिसन टू एवरीवन and then I leave that information to my gut, to my heart, to my intuition and to my higher consciousness. That's it. Whatever my heart says, that's where I'm going. The next question is reason behind being a vegan. सबसे पहले तो I'm not a vegan. Okay, I've been a vegan only for maybe a couple weeks and then I realized its downsides, and the downsides are very dangerous, extremely dangerous. You're going to get extremely deficient within a year or within a few months in a lot of nutrients. So not the best thing. So I'm not a vegan. I was a vegetarian for a very very long time. Now I'm no longer a vegetarian as well, just purely because I'm on keto right now, and vegetarian keto is a pain, and it's just boring and it's not possible long term. That's the only reason. ठीक है? This is the last question that I'm going to take. आपकी कितनी current girlfriends हैं? कोई नहीं है. और कितनी? भगवान एक तो दे. So there I've been single since maybe 4.5 years now. Maybe 4 years. Life can surprise me if it wants to. So that was it for today's video. Questions हैं आपके? Leave it down in the comments below for the next month's #AskBeardedChokra. Instagram पे तो मैं पोल करूँगा ही, वहाँ से भी हम फटाफट क्वेश्चंस उठा लेंगे. आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी, आपके आंसर्स मिले होंगे अगर आपके क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं तो. एंड जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. बाय गाइज, आई एम मेल्टिंग. सी यू. टाटा, बाय बाय, गुड नाइट.